हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग चैप्टर 3 का लास्ट एक्सरसाइज रन थ्रू देखेंगे। तो हम इसमें आप लोग बना भी लिए हैं 10 क्वेश्चन तक, मैंने व्हाट्सएप में भी एक्सप्लेन किया था। हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नेगेटिव रेशनल नंबर्स। इसमें से नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेगेटिव नंबर्स के लिए हम लोग जो है देखिए माइनस यदि डिनोमिनेटर में है तो उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे, और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो अगर माइनस रहेगा तो वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाता है। तो इसलिए ये जो नंबर है एक तरफ सिर्फ माइनस है, तो ये दिस इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर। बी क्वेश्चन में देखिए दोनों साइड में माइनस था, दोनों कट गया, तो ये 12/11 ये नॉट नेगेटिव रेशनल नंबर, ये नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं है। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा जा रहा है, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन इट। देखिए आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ए के लिए अलग नंबर लाइन, बी के लिए अलग नंबर लाइन, सी के लिए अलग नंबर लाइन, इस तरह से अलग अलग लेकर बनाइएगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आप पहले हम लोग ए नंबर देखते हैं। तो 2 का ए नंबर में आप देख सकते हैं कि 9 जो है वो बड़ा नंबर है, 5 छोटा है, तो यानी कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसको कैसे चेंज करेंगे, जैसे में हम लोग को 9 है, 9 को डिवाइड कर देंगे 5 से। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 1 जब 5 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे रिमाइंडर में बचेगा 4। तो ये इसको हम लोग इस तरह से जो है लिखते हैं 1 होल 4/5। ये जो क्वेश्चन आ जाता है ये होल नंबर मतलब होल है, पूरा पूरा ये रहता है। तो ये 1 और ये 4 बचा हुआ रिमाइंडर और डिवाइडेड बाई 5 पहले से था। तो अब इसको हम लोग करते हैं किस तरह से नंबर लाइन पर प्रेजेंट। सबसे पहले एक नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब देखिए मैंने बराबर बराबर दूरी पे इधर माइनस नेगेटिव साइड है, ये एरो देने का मतलब होता है कि इधर -2 -3 -4 -5 इधर चलते ही जा रहा है। इधर भी 3 के बाद 4 5 6 7 चलते ही जा रहा है। ये एरो का मतलब होता है, ये नंबर लाइन है। लाइन मतलब विच एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। सो यहाँ पे 1 पूरा पूरा था, तो 0 से 1 को पूरा छोड़ देना है, पूरा पूरा घर है, तो ये पूरा एक घर छोड़ देना है। और दूसरे घर में जो है जितना डिनोमिनेटर है उतना डिवाइड, उतना पार्ट बनाना है। 5 है तो 5 पार्ट बनाना है। देखिए मैंने लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4 बनाइए। बिल्कुल बना कर देखिए, आप अपने कॉपी में बना कर देखिए। तो ये 5 भाग में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, और ये 5 भाग है ना। तो 5 में से हम लोग को 4 भाग, ऊपर में जो न्यूमरेटर रहता है उतना हम लोगों को ये करना रहता है, कवर करना रहता है। तो उसको 4 भाग लेना है। तो 1/4/5 यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हो गया। और इसको हम लोग 9/5 भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे 1 होल की जगह पे 9/5 भी लिख सकते हैं, वही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन जो 2 का बी है उसमें 2/5 था, तो यहाँ पे तो आसानी से देख सकते हैं कि 2 छोटा है। यदि नोमिनेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से तो आप हमेशा 0 से 1 के बीच में ही बनाएंगे। तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू लाई करेगा, क्योंकि आप डिवाइड करके देख सकते हो ये पॉइंट से कम आता है। तो 0 से 1 के बीच में हम लोग 5 भाग फिर बना लिए। 5 भाग बनाने के लिए 4 लाइन ड्रॉ किए, 1 2 3 4, और उसके बाद कितना भाग लेना है, 2 भाग, ऊपर में जो रहता है उतना भाग लेना है। तो ये 2/5 ये यहाँ पे हो गया। अब 5 का बाकी अधिक 2 का क्वेश्चन जो बाकी बचा है वो आप लोग खुद बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम ओके एक और बता दिए हैं। सी नंबर में देखिए माइनस वाला नंबर, माइनस वाला नंबर आता है तो ये जो है 0 के लेफ्ट हैंड साइड में बनाते हैं, बस फ़र्क इतना ही है। अब देखिए इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा था डिनोमिनेटर से, तो इसमें भी डिवाइड किए, इसमें भी जो है साथ में आप 5 से डिवाइड कीजिएगा। तो साथ में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 5 1 जब 5 आएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, है ना। तो ये रिमाइंडर जो 2 बचता है उसको ऊपर रखते हैं, और ये क्वेश्चन जो होता है उसको साइड में होल में। तो ये देखिए -1 होल 2/5 आ गया।
तो 0 से 1 के बीच में एक घर तो माइनस तरफ है, तो इसलिए एक घर छोड़ दिए। दूसरे घर में 5 पार्ट बनाए, यहाँ से 1 2 3 4 लाइन लिए, और 2 भाग यानी कि 2 ऊपर था तो पहला दूसरा ये 2 भाग यहाँ पे ले लिए, तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, मैं बुक में ही बता देता हूँ। अब देखिए ये जो आपका डिवीज़न है, ये एक डिवीज़न है, यहाँ से देखिए ये दूसरे तरह से डिवाइड करके बनाया गया है। ये देखिए 0/1 पार्ट, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे गेस करना है नंबर क्या होगा। यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे 3/5 है। आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो 1 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 के बाद 1/5 हो जाएगा। उसी तरह से 2/5 3/5 4/5 5/5, यहाँ पे हो जाएगा 5/5। ओके, यानी कि ये देखिए 5/5 हो गया, यानी कि 1 हो गया, यानी कि ये देखिए 0 से और 1 का बीच यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 0। इसको बिल्कुल जो है इन्होंने 5 भाग में बांटा। फिर उसके आगे का भी ये 6/5, फिर 7/5 8/5 यहाँ लिखेंगे, 9/5 लिखेंगे, ये 10/5 हो गया, 11/5 12/5। ओके, तो इस तरह से ये जो बांटा जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 6/5 जो है वो 1 होल 1/5 है ना, यानी कि एक पूरा पूरा है, उसके आगे वाले घर में एक हिस्सा है ना, इस तरह से आगे बढ़ा है। इस तरह से भी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में भी उसी तरह से -12/6, तो यहाँ पे हो जाएगा -11/6, फिर 9 है तो 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, आप इसको बना लें। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पहले एक्सरसाइज में भी बनवाया मैंने, उसमें करना क्या, आपको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, जिससे कि कोई एक टेबल में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ना रहे। जैसे -7/63, तो 9 से हम लोग 7 से हम लोग देखेंगे तो 7 का टेबल में 7 भी आता है, 7 के टेबल में 63 भी आता है, तो 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63, तो इस तरह से -1/9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का बी में दिया हुआ है, देखिए बुक में -75/-15, तो ये देखो दोनों माइनस था, तो माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, और यहाँ से 15 का टेबल से 15 1 जा 15 15 5 जा 75 15/1 हो गया। उसी तरह से 4 का डी 5 होल 13/-9 था, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी में डी में है ना, 4 का डी में 5 होल 13/-9 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का लगा, इसलिए आपको इसको भी बता दिए हैं, है ना। अब ये देखिए 9 5 जा कितना होता है, 9 5 जा 45, बिल्कुल 45 में हम लोग 13 को ऐड करेंगे, तो 45 में 13 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 58, है ना। ऊपर वाले में फिर ऐड किया जाता है, तो ये हो गया 58, तो -58/9। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि अब ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आता, ठीक है। अब इतना ही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 3 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को निकालने के लिए हम लोग या तो किसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुना करते हैं, या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में भागा करते हैं, दोनों में से कुछ भी करेंगे, हम लोग का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आएगा। तो देखिए आपको इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए 13/32 दिया हुआ था, तो 13 × 2 एंड 32 × 2, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 26/64 हो गया, तो ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल है, क्योंकि ये एक ही टेबल में आता है, 2 से हम लोग फिर कट करेंगे तो फिर से ये 13/32 हो जाएगा। उसी तरह से 13/32 गुना 3 × 3 कर दिए तो ये 39/96 हो गया, और 4 से किए तो 52/128 हो गया।
आप लोग को यदि दिक्कत लगे तो इसको गुना करके देखिए अपने कॉपी में, जब तक आप लोग बनाइएगा नहीं जब तक समझ में आएगा नहीं। इस तरह से 3 रेशनल नंबर निकालना था, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड 3 रेशनल नंबर्स आर 26/64, 39/96, 52/128। उसी तरह से 5 का यदि बी में देखा जाए तो 5 का बी में आप देख सकते हैं कि 4/-11 था, तो सबसे पहले माइनस को हम लोग डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो इसको नोमिनेटर में कर दिए। -4/11 इंटू 2 फिर इंटू 3 इंटू 4, फिर जैसे किए हैं ए नंबर में उसी तरह से। और ये 4 2 8 और 11 2 22, 4 3 12, 11 3 33, 4 4 16, 11 4 44। इस तरह से रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो हो गया वो हो गया 8/20 -8/22 -12/33 एंड -16/44। ओके, सो these are the way how to solve this, है ना। यही तरीका है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। या तो मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड करना बहुत लंबा लग रहा था, इसलिए मल्टीप्लाई करना आसान है। 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, देखिए 13 के नीचे कुछ नहीं था डी नंबर में, तो 13 के नीचे आप 1 समझेंगे, 1 है, ठीक है। रेशनल नंबर मतलब कि 1 डिनोमिनेटर में है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करें, 26/2 आ जाएगा, 39/3 आ जाएगा, 65/5 आ जाएगा। यहाँ पर भी यही चीज़ लिख देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर 26/2, 26/30 -39/3 -65/5। Okay, now question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है, इसको ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन इस तरह का आपको फ्यूचर में हमेशा ये सब क्वेश्चन आएगा, 9, 10, 11, 12 सब में ये सब क्वेश्चन आएगा। इसलिए जो भी आप बना रहे हैं एक बार बना लीजिए, एक बार समझ लीजिए, मैथ्स आपको आसान हो जाएगा, आपका दोस्त हो जाएगा, है ना। नहीं बनाइएगा मैथ से दूर भागिएगा तो ये आपका दुश्मन रहेगा। अब ये देखिए 5/-7 है, यहाँ पे माइनस था, ऊपर में ये सट गया था। ओके, तो 5/-7 इज इक्वल टू x/21। देखिए ये 21 को ना इधर से उस साइड में ऊपर में गुना कर देते हैं और -7 को इस साइड में गुना करते हैं। यही रूल है, जब इक्वल टू के दोनों इक्वल टू साइन के दोनों तरफ में इस तरह से एक एक रेशनल नंबर रहे तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लास्ट में कर लेते हैं ना। तो इस तरह से 25 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 यहाँ 21 इस साइड था, उस साइड चला गया, और ये x था तो x में -7 से गुना कर दी। इसको करने के बाद फिर क्या किए कि आप इसको घुमा सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी तरह से भी। तो देखिए -7 और x ये जो था ना, ये दोनों को हमने यहाँ से उठा के इधर उधर नहीं, मतलब कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड ले गए, लेकिन विदाउट दोनों साइड में लगे, इसलिए कोई साइन का चेंज वगैरह नहीं हुआ। इसको इधर लिख दिए और इसको जो है इधर लिख दिए। अब राम बराबर श्याम लिखिए या श्याम बराबर राम लिखिए, दोनों बराबर ही होता है, तो दोनों को इस ऐसे इंटरचेंज कर दिए। ये आपस में इंटरचेंज क्यों किया, अदला बदली क्योंकि एक्स वाला हम लोग जनरली जब भी बनाते हैं मैथ तो एक्स वाला लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो ये -7 के साथ एक्स गुना था तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखे। वैसे आप राइट हैंड साइड पे भी रख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो ये x का यहाँ पे x हो गया, और देखिए ये -7 और x में इधर गुना था, तो अब x को यहीं पे छोड़ देते हैं और -7 को उस साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे गुना है तो उस साइड जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड यानी कि डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो इस तरह से -7 को नीचे ले आए और 7 से 21 को काट दिए, तो 7 3 21, और ये -7 था, इसलिए यहाँ पर जब हम 7 से डिवाइड किए तो यहाँ पे -1 आया, -1 7 1 7 और 7 3 21। तो ये माइनस था तो ये 5 3 15 हुआ ऊपर में, और माइनस नीचे था तो माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो -15। इस तरह से -15 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप समझ के क्वेश्चन नंबर 6 का बी बनाइए। देखिए 6 का बी में क्या है, -14/x इज इक्वल टू -7/4। जिस तरह से इसमें बताया उसी तरह से 4 को देखिए हम लोग 14 के साथ ले गए हैं,
और x को -7 के साथ ले गए। तो ये तिरछा तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, जो इक्वल टू के अपोजिट साइड में, मतलब कि जिस साइड है उसके उल्टा साइड में ऊपर चला जाता है। ओके, तो यहाँ पर दोनों को गुना किए, या गुना अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कट जाएगा, फिर से मतलब इसको आपस में अदला बदली किए, -7 गुना x, -7x लिख सकते हैं। तो ये वाले को इस साइड लिख दिए, और -4 × 14, तो ये इसको इस साइड लिख दिए। ओके, और यहाँ पे -7 और x के बीच में फिर से गुना था, तो 7 से फिर डिवाइड इधर हो जाएगा, इसका ये माइनस और ऊपर 4 का माइनस, दोनों कट जाएगा। 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, और 4 2 ज़ा यहाँ पर जो बच गया वो 8 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी मैंने बता दिया, आपको नेक्स्ट सी बनाना है, बचा हुआ इसमें और क्वेश्चन है, लीजिए आप लोग खुद से बनाइए। देखिए 6 का सी नंबर अभी बचा हुआ। ओके, अब हम लोगों को देखना है फाइंड द ग्रेटर नंबर इन ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ये दो रेशनल नंबर दिया हुआ, दोनों में बड़ा कौन है। देखिए दोनों में बड़ा कौन है, इसके लिए भी हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यानी कि एक का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कौन बड़ा आया। जैसे आप देखिए, जैसे यहाँ पे 9/14 है, 5/28 है, तो 9 में 28 से गुना किए और फिर 5 में 14 से, या इसका डिनोमिनेटर और दूसरे के न्यूमरेटर में, है ना, गुना किए, और इस तरह से गुना करने के बाद जो है ऊपर यहाँ आ गया 252 और यहाँ आ गया 65, तो 252 बड़ा है, इसीलिए 9/14 को हम लोग ग्रेटर लिखेंगे। उसी तरह से -11/13 है और -6/15 है, तो यहाँ पर 15 को 11 से गुना करेंगे और 6 को 13 से, और गुना करने के बाद आया -78 और -165। तो देखिए माइनस में है तो उल्टा ना है, यानी कि ये माइनस में यदि -1 है तो वो बड़ा है, और -2 से, यानी कि माइनस में उल्टा चलता है ना, अपोजिट काउंटिंग है, तो इसलिए इसमें जो छोटा रहेगा वही बड़ा रहेगा। कहने का अर्थ है कि -78 जो है 165 से पहले आता है, तो ये बड़ा नंबर हो गया। ओके, इस तरह ये बड़ा हो गया, तो -6/15 को ग्रेटर लिख देंगे। -6/15 इज ग्रेटर दैन -11/13। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में करना है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम है, मॉड में इस तरह से लगा के इसमें से जो वैल्यू निकलता है प्लस में निकलता है हमेशा, उसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, यानी कि माइनस को हटाकर लिखा जाता है। तो आप देख सकते हो इसमें ए नंबर में 13/32 था, तो इसको मैंने मॉड में लिया, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू उतना का उतना ही रह जाएगा, 13/32 ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस था ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए 13 के पास माइनस था, तो माइनस को हम लोग हटा दिए, तो ये +13 हो गया, यानी कि प्लस जिसमें रहेगा उसमें वो सही छोड़ देंगे, जिसमें माइनस रहेगा उसका माइनस को हटा कर लिखेंगे। यही एब्सोल्यूट वैल्यू है। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत ईजी है, आप लोगों को आई थिंक कि सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 रेशनल नंबर, इसको समझना है। 9 को रेशनल नंबर ढूंढना है, 3/5 और 4/6 के बीच में। ओके, सो लेट्स सी 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर में सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये जो अगर इसके बीच में नंबर ढूंढना है तो हम लोग क्या करेंगे कि नीचे वाले को बराबर कर लेंगे, ताकि हमें ऊपर वाले नंबर के अनुसार जो है नंबर को सीधा बढ़ाते जाए और हमें आ जाए। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो 6 है वो इसमें ऊपर और नीचे गुना करेंगे, और इसका नीचे वाला 5 तो इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मैंने 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 4/6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका वाला यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसका वाला यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब डिनोमिनेटर दोनों का बराबर हो जाता है। किसी भी नंबर में, किसी भी रेशनल नंबर में यदि हम लोग ऊपर और नीचे एक ही नंबर से गुना करते हैं तो वो बराबर होता है। अभी आप पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 3 में या 2 में कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना था। देखिए 5 में तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना था, 2 और 3 4 किसी से भी गुना कर रहे थे तो दोनों बराबर है, ये और ये दोनों नंबर बराबर है,
क्यों बराबर है? क्योंकि जब 26 बाई 64 को डिवाइड करेंगे तो वो भी फिर से आप वापस जो है 13/32 हो जाएगा। इस तरह से इक्विवेलेंट रहता है, इसीलिए हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये रूल है, ये सीखिए। और इस तरह से गुना करने के बाद देखिए 18/30 और 20/30 आया। तो यहाँ पर 18 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 है, तो सिर्फ 2 ही नंबर लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को 9 चाहिए था, तो इसलिए क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड 9 नंबर्स, सो वी मल्टीप्लाई बोथ द नंबर बाई 5, तो इसलिए हम लोग इसमें 5 से गुना कर देंगे। और इस तरह से 5 × 2 विल गिव 10 रैशनल नंबर बिटवीन देम, तो 10 तो रैशनल नंबर हमें इसके बीच में 10 डिफरेंस हो जाएगा और 10 नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए 5 से ऊपर और 5 से नीचे दोनों में गुना किए तो ये 90/150 और ये हो गया 100/150। तो इस तरह से रिक्वायर्ड नंबर जो हो गया वो 91/150, 92/150, 93/150, और यहाँ पर मतलब कि 90 से लेके और 100 के बीच में जितना भी नंबर है आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गया। इस तरह से ये रेशनल नंबर निकल गया। था ना इजी? नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए और समझिए, बहुत ही आसान है। कोई भी मैथ्स हार्ड तभी लगता है जब हम लोग नहीं बनाते हैं। यदि एक बार कॉपी खोलेंगे और उसमें बनाना शुरू करेंगे और एक बार अपने से बन जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए कॉपी निकालिए और बनाना शुरू कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इसमें जोड़ निकालना है। जोड़ने के लिए भी सीखना है। आप लोग ऊँचे क्लास में जा रहे हो और जोड़ घटाव गुना भागा सीखना है रेशनल नंबर का, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो, क्योंकि रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर भी आता है जो कि लास्ट होता है ना। 10 का ए नंबर में -2/9 + 7/5, ये दोनों को ऐड करना था, तो ये 9 और 5 दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। देखिए दोनों कोई एक टेबल में नहीं कटता, इसलिए एलसीएम में हम लोग का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 9 5 सा 45, तो 9 5 से 45 आ गया। अब यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे 45 में, तो 9 5 से 45 आता है, फिर से तो 5 आया, यानी कि इसमें 9 में और ये 45 में डिवाइड करने पे आंसर क्या आया, 5 आया। जो आंसर आता है उसको हम लोग न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर वाले में जाकर गुना कर देते हैं, तो 5 × -2 ये -10 हो गया। उसी तरह से 5 9 जा 45, 5 से फिर डिवाइड करेंगे इसमें 45 में, तो 9 आएगा, फिर 9 7 जा 63, इस तरह से 63 प्लस -10 + 63 हो गया। अब देखिए एक तो माइनस में एक तो प्लस में रहता है, तो हमेशा माइनस करते हैं यानी घटाव का काम करते हैं, लेकिन साइन हमेशा बड़ा देते हैं, जो बड़ा नंबर है उसका देते हैं। तो 63 बड़ा नंबर था, उसका साइन था प्लस, तो प्लस देंगे। तो 53 इस तरह से फिर 63 में से 10 को घटाए तो 53 आया और नीचे 45 था, 45 लिखा है। अब ये देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह का जब हम लोग का नंबर रहता है जिसमें एलसीएम नहीं आता, गुना करना पड़ता है, तो इस सिंपली यहाँ पर 9 5 जब 45 लिखिए और इसका वाला 5 को 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और 9 को 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे ही हो जाता है। बहुत ही फास्ट इस तरह से आपका बने। अब यहाँ पर देखिए -17 सी नंबर 10 का सी नंबर में भी है -17/35 प्लस -51/105। तो इसको हम लोग देखिए 35 और 105 का एलसीएम लेंगे। आपको भी अपने कॉपी में रफ यहीं पे करना है ताकि टीचर को दिखे कि आप किए हैं, ऐसे ही नहीं कि आपने आंसर सीधा उतार दिया है। रफ करके और तब दिखाइए, और सारे क्वेश्चन आप लोगों को बनाने हैं, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नहीं तो अगर फेयर कॉपी में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के बनाएगा तो पिटाई लगेगी, फिर मैं नहीं चेक करूँगा। देखिए 5 से 5 7 जा 35 एंड 5 21 जा 105 एंड 21 5 जा 105, और फिर से 7 1 जा 7 7 3 जा 21। इस तरह से एलसीएम निकालेंगे तो 105 ही आएगा। 135 आया, 105 आया, 35 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि आप इस तरह से 105 को जो है डिवाइड करेंगे किससे, 105 को 5 से आप डिवाइड 35 से आप डिवाइड करेंगे, तो 35 से डिवाइड करने पे ये मार्क्स लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में ये कटेगा। ओके,
आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 35 3 यहाँ पर 35 3 105 आया था। तो यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर से वापस से क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 जो आया उसको हम लोग ऊपर वाले में 17 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 3 51, तो -51 हो गया। यहाँ पे 105 पहले से था, तो 105 से 105 में यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 1 में -51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -51 ही आएगा। और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस दोनों गुना हुआ आपस में, दोनों गुना हुआ, तो ये इस तरह से हो गया -51 बाई -51 यानी कि ये दोनों प्लस माइनस होके माइनस हो गए। और देखिए दोनों एक जैसा साइन है, दोनों माइनस में है, दोनों को हम लोग प्लस करेंगे और साइन पहले जैसा छोड़ देंगे तो -102/105। ये देखिए माइनस प्लस वाला यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, उसमें आप देखिएगा मैंने माइनस प्लस पे सब कुछ बताया है कि किस तरह से माइनस गुना होता है तो प्लस होता है, प्लस से माइनस गुना होता है तो माइनस होता है। सिंपली आप याद रखिए कि सेम साइन रहेगा ना इस तरह का, तो आप जोड़ करेंगे और साइन पहले जैसा छोड़ेंगे, और जो अगर अलग अलग साइन रहा तो घटाव करेंगे और बड़ा अंक का साइन देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है 11 में, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर। देखिए फ्रॉम मतलब होता है से, यानी कि -3/14 को घटाइए 9/14 से, तो 9/14 को हम लोग पहले लिखेंगे तब उसको लिखेंगे -3/14। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहला तो इजी था, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो एलसीएम सेम रहा, तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए अब देखिए 9/14 माइनस -3/14, तो ये देखिए ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों को गुना करके यहाँ पर हमने बना दिया प्लस, है ना। ये रूल है, सीखिए रूल को, नहीं आता है तो आप वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में देंगे उसको भी देखिए, नहीं तो हमसे पूछिए कमेंट में, तो मैं बता दूंगा आपको, एक्सप्लेन कर दूंगा यदि कहीं पे दिक्कत हो रहा। तो ये देखिए 9/14 प्लस 3/14, और ये 14 को एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा, और 9 + 3 12 आएगा। और एक ही टेबल में आ रहा है 3 का टेबल 2 का टेबल में आ रहा है, तो 2 6 12, 2 7 14, तो ये 6/7 आंसर हो गया। ओके, अच्छा देखिए 10 का मैंने यहाँ पर डी भी बना दिया है, यहाँ पे 10 का क्वेश्चन नंबर का डी, जिसमें कि जोड़ करना था। तो देखिए 21/-78 था और प्लस 117/365 था। लोगों को लग रहा होगा कि 73 और 365 का एलसीएम क्या होगा। देखिए 73 और 365, तो 73 एक प्राइम नंबर है तो वो किसी से नहीं कटेगा, लेकिन हाँ 73 के टेबल में 365 आता है, इसलिए 73 से हम लोग लगाएंगे एलसीएम, तो ये 365 ही एलसीएम आएगा। आप निकाल के इसको देख लीजिए, नहीं समझ में आए तो आप फिर पूछिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि कौन कौन बच्चे क्लास किए हैं और समझ में आया कि नहीं आया। ओके, सो 21/73 प्लस 117/365 73 और 365 दोनों का एलसीएम लिया, और ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन ऊपर में चला जाएगा। तो देखिए 73 से कितना बार में 365 आता है, 73 से 5 बार में 365 आता है, यानी कि 5 आया, तो 5 से 21 में गुना करेंगे, तो 21 में 21 से गुना करेंगे, वो 21 में 5 से गुना करेंगे तो ये आएगा 105, तो ये माइनस नीचे था वो ऊपर चला गया, -105 प्लस 365 में 365 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 में मल्टीप्लाई करोगे 117 से तो 117 आएगा। तो 117 में देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, हम बोले थे कि अलग अलग साइन रहेगा तो घटाव कर देंगे और साइन बड़ा वाला देंगे, तो 117 बड़ा है और उसका साइन प्लस है तो प्लस रहेगा। यहाँ पे प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप कुछ नहीं लिखते हैं इसका मतलब आपके आगे प्लस है। तो 117 में से 105 घटाएंगे तो 12/100 365 बचेगा, जो कि आपका ये आंसर होगा। तो 11 का ये मैंने ए बता दिया था, 11 का बी सॉरी सी देखिए ये कुछ अलग लग रहा था, इसलिए मैंने इसको बता दिया क्योंकि दोनों जगह माइनस था। देखिए 45/-142 से घटाना है -123/71 को,
तो इस तरह से 45 बाई माइनस 142 और माइनस 100, देखिए माइनस को नीचे, हाँ इसमें ये देखिए इसका ये जो फ्रॉम था उसके बदले मतलब ये घटाव तो करना ही था, तो ये घटाव लगाए और इसका एक अपना माइनस साइन था वो यहाँ लिखे, तो माइनस 123/71। अब देखिए इसका माइनस जो था, ये वाला माइनस जो था यहाँ पे ये ऊपर चला गया, नीचे में माइनस 142 था तो माइनस 45 हो गया। और इसका देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हमेशा की तरह प्लस हो गया, गुना होके, तो प्लस 123/71 हो गया। अब देखिए रफ में मैंने निकाल लिया 71 से एलसीएम, और ये एलसीएम निकालिएगा इसका तो क्या आएगा, 71 2 सा 42, 142 बोलूँ, तो 142 हुआ, और 142 में 142 से डिवाइड किए तो 1 आया, 1 में माइनस 45 से गुना किए तो माइनस 45 हो गया। यहाँ 71 से करेंगे तो 2 बार में होगा, तो 71 2 ज़ा 142, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 123 में तो 146, और 146 देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है, तो इसको हम लोग सुधार लेंगे अभी। आई थिंक सो कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 11 का सी, ओके, दोनों जगह माइनस था, तो इस तरह से दोनों जगह माइनस था, तो यहाँ पे ये दोनों प्लस हो गया। हाँ तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे मैंने ये 123 में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 246, जो कि 246 में से आप 245 को फिर घटाएंगे तो 200, देखिए यहाँ पे 246 में से आपको 45 को घटाना है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग साइन है, और इस तरह से घटाए तो घटाने के बाद ये आ जाएगा 201। तो इस तरह से 201, देखिए साइन हम बोले थे अपोजिट साइन रहेगा तो हम लोग माइनस करेंगे, लेकिन साइन बड़ा वाला देंगे तो बड़ा जो नंबर है वो 246 है, तो इस तरह से 201/142 आया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर में क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट होगा, आई थिंक सो, फाइंड द प्रोडक्ट, इसको गुना करना है, कैसे करेंगे देख लीजिए। तो इसको देखिए 17 होल 9/16 था, 17 और 16 दोनों में गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो है उसमें 9 हम लोग जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा, गुना करने के बाद 17 और 16 में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 272, 17 और 16 दोनों में गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 272, उसमें 9 ऐड करेंगे 281/16, उसी तरह से 13 4 जा 52, 52 प्लस 5 57, 57/13। ओके, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में क्या होगा कि इसको कैसे कैसे मैंने कट किया है, मैंने आधा छोड़ दिया है इसको। तो इसका देखिए 13 का टेबल में 281 आता है कि नहीं, तो 13 का टेबल में यदि 281 आता है तो उसको हम लोग कट कर सकते हैं, जैसे 281 में आप डिवाइड करेंगे 13 से तो ये नहीं कटेगा, तो इसका सिंपली हम लोग क्या करेंगे 281 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 57 से, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आप इसको ऊपर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 16 और 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 281 × 57, आप करके देखिए
6017। ओके, और यहाँ पे नीचे में जो आ जाएगा 13 का टेबल यदि याद है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। 13 सिक्सा 78, 78 का 8 कैरी हाथ में 7, और 13 1 जा 13, और 13 और 7 कितना हो गया 20। इस तरह से आपका ये आ गया 208। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या था, -8 होल 9/29 इंटू -13/17। तो इस तरह से 829 8 जा होता है 232। 29 8 जा होता है 232। 232 में आप यदि 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 241। तो 241/29 हो गया, और इधर तो ऐसे ही छोड़ देंगे 13। देखिए माइनस माइनस यहाँ पे से कैंसिल किए हैं तो 13/17 हुआ, और इस दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 17 और 241 को, तो 3133 आएगा, और ये नीचे में 29 इंटू 17 करेंगे तो 493 आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों को डिवाइड करना है, फाइंड द क्वोशिएंट करना है। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे 3 है, मैंने 2 ही बनाया है, आपको एक आपके लिए छोड़ा है। तो डिवाइड द फॉलोइंग, यहाँ पे डिवीजन है। डिवीजन करने के लिए देखिए क्या करते हैं, तो -21/29 डिवाइडेड बाई 28/58। इसमें देखिए पहला वाला नंबर को कभी भी आपस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज नहीं करते, पहला वाला नंबर फिक्स रहता है। देखिए 21/29, और ये सेकेंड वाला नंबर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से आपका जो होता है वो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो देखिए 21/29 गुना 58 यानी 58/28, और यहाँ से हम लोग 2 से डिवाइड कर लिए 29 2 सा 58 होता है, और यहाँ से हम लोग 7 से डिवाइड कर लिए 7 3 जा 21 7 4 जा 28। इस तरह से 3 2 सा ऊपर में बच गया, 3 2 सा 6, और नीचे में 4 1 जा 4। अब देखिए 6/4 फिर कट रहा है, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो इस तरह से -2/3 आंसर आ जाएगा। आप देखिए 13 का सी नंबर जो कि 0 वाला क्वेश्चन था, 0/25 डिवाइडेड बाई 15/21। तो यहाँ पे 0/25 आइए डिवाइड का मल्टीप्लाई फिर से करेंगे। 21 देखिए नीचे था तो ऊपर चला गया, 15 नीचे आ गया, और देखिए ये 0 में डिवाइड करेंगे 25 से तो 0 आता है। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं किया जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं। तो इस तरह से 0 में फिर मल्टीप्लाई किए 21/15 से, तो जो है किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 आता है। इस तरह से ये 0 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 आप 13 का जो है बाकी बचा हुआ खुद से बनाइए, एक तो बात छोड़ दिए हैं ये 3 नंबर। अच्छा 13 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। इसको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में करना है। तो डेसिमल फॉर्म में देखिए आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, रफ जो है सामने सामने कीजिएगा ताकि दिखे, क्योंकि बच्चे कभी कभी आंसर ही सीधा लिख देते हैं। देखिए 9/11, अब देखिए 9/11 को मैंने यहाँ डिवाइड किया, देखिए 9 को 11 से डिवाइड किया तो 9 में नहीं लगा, तो यहाँ पे पॉइंट बैठा है, तब यहाँ पे 0 बैठा है, तो 11 8 जा 88, तो उसके बाद फिर 2 आया, फिर अपने मन से 0। अब एक बार पॉइंट बैठाने के बाद 0 हम लोग लिख सकते हैं ना। तो फिर से 11 1 जा 11, फिर से 9 आया, फिर 11 9 8 जा 88, फिर से 1 आया। तो इस तरह से ये आते ही जाएगा, आप डिवाइड करके देखेंगे तो इस तरह से 0.818181 डॉट 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 इस तरह देकर हम लोग छोड़ देंगे। तो ये
पॉइंट, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल में हम लोग 9/11 को इस तरह से लिखेंगे। -29/25 है, तो इसको हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे, तो ये 25 1 जा 25, ये 4 आया, नहीं लगा तो यहाँ पे पॉइंट बैठाया, तो यहाँ पे 0, 25 1 जा 25, ये फिर आया 15, और 15 पे फिर एक 0 अपने मन से, तो 25 6 जा 150, तो इस तरह से ये कट गया, तो ये -1.16 हो गया, ये कट गया, ये वाला नहीं कटेगा, ये हमेशा आते जाएगा। देखिए यहाँ पे बार बार वही आ रहा है ना, 90 20 90 20 आते जाएगा। तो इस तरह से 14 का भी ए और डी मैंने बना दिया, बाकी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, आप बनाइएगा। नहीं आएगा फिर आप पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या फिर आप जो है व्हाट्सएप में लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, राइट 5 रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए इसको ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो। देखिए टर्मिनेटिंग नंबर के लिए आपको पहले एक्सरसाइज में हम बता दिए थे कि टर्मिनेटिंग नंबर के लिए डिनोमिनेटर जो होना चाहिए 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 2 to the power p एंड 5 to the power q होना चाहिए। तो नहीं, फॉर नॉन टर्मिनेटिंग इसके लिए हम लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग यदि कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में दे दें, यानी कि जिसमें कि 2 और 5 ना 2 5 के अलावा कोई और नंबर हो डिनोमिनेटर में, वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए 3/11 लिख दिए, 2/19 लिख दिए, 5/17, ये सब में 5 नहीं ना है, हाँ, और 2 भी नहीं है, और लेकिन 5 और 2 रहता है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे 2/35 भी लिख सकते हैं, लेकिन 35 करेंगे तो 5 7 जा 35 आता है, तो 5 तो है लेकिन उसके साथ 7 है, यानी कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहता है ना, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो ये 15 का अपने मन से लिखना है, ऐसा आप दिमाग से सोचिए कि जो है नीचे में जैसे 101/305 लिख दीजिए इस तरह से, तो 305 में जो है 2 और 5 के अलावा और भी उसका मल्टीपल होगा, तो इस तरह से वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। एक्सरसाइज में था टर्मिनेटिंग निकालना और इधर है नॉन टर्मिनेटिंग निकालना। तो टर्मिनेटिंग के समय में देखिए कि क्या किए थे, उसी का अपोजिट हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए मैन वॉक्स 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम टुवर्ड ईस्ट। एक आदमी है जो 1.5 किलोमीटर घर से पूरब चलता है, फिर से वो आगे चलता है, वॉक्स 2/3 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, फिर से वेस्ट जाता है और फिर से ईस्ट जाता है। तो बताओ कि वो घर से कहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग पहले एक डायरेक्शन वाला पिक्चर बनाएंगे और डायरेक्शन को समझेंगे। डायरेक्शन बनाने के लिए आप हमेशा ये यूज़ कर सकते हैं, टॉप में हमेशा नॉर्थ, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट और बाएं हाथ की तरफ वेस्ट होता है। तो इधर हम लोग पॉजिटिव साइन एक तरफ लेंगे और दूसरे तरफ नेगेटिव साइन लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इन फर्स्ट टाइम मैन वॉक्स, ये देखिए पहला बार में वो जाता है कितना 1/2 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, तो यानी कि 3/2 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट जाता है। उसी तरह से सेकेंड टाइम में 2/3 किलोमीटर वेस्ट जाता है और थर्ड टाइम में वो 1/4 किलोमीटर फिर से ईस्ट जाता है। तो टोटल डिस्टेंस जो वो ईस्ट की तरफ जाता है वो 7/4 जाता है, और ये 7/4 को हम लोग नेगेटिव में लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि ये पूरब जा रहा है, पूरब की तरफ हम लोग पॉजिटिव लिए हैं ना। उसके बाद जो है तो फिर से वेस्ट की तरफ एक ही बार गया है -2/3, ये नेगेटिव लिया उसके उल्टा में। तो नेट डिस्टेंस अभी जो पूरा दूरी जो तय किया है वो 7/4 प्लस -2/3 किया है, यानी कि उल्टा साइन वाले को हम लोग जो है इस तरह से माइनस और प्लस को गुना करके माइनस लिखे, यानी कि अभी वो उसका जो घर से निकलने के बाद कहाँ पहुँचा है उसको घटा देंगे, पूरा जितना पूरब में गया था उसमें से पश्चिम वाला घटा देंगे। तो पश्चिम में एक ही बार गया था 2/3 किलोमीटर, इसको घटाया तो ये आया 17/2 किलोमीटर। तो ये 17/2 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट है, क्योंकि ये बड़ा नंबर था, इसमें से हम लोग इसको घटाए हैं तो ईस्ट में ही वो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, अजय इज़ रीडिंग नॉवल, एक किताब पढ़ रहा है, नॉवल लॉन्ग स्टोरी बुक है। तो वो पढ़ रहा है तो 1/4 जो है पहला दिन पढ़ लेता है। उस किताब का 1/4 भाग वो पहला दिन पढ़ लेता है, 1/3 भाग वो दूसरा दिन पढ़ लेता है, और 1/5 भाग वो तीसरा दिन पढ़ता है। तो बताइए कि अभी भी उस नावल में कितना भाग उसको पढ़ने के लिए बचा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है, इसको आप समझिए। हाँ, अजय यहाँ पे हो जाएगा अजय रीड्स, अजय रीड्स पार्ट ऑफ नावल इज इक्वल टू ऑन फर्स्ट डे इज इक्वल टू इतना, सेकेंड डे इज इक्वल टू इतना, थर्ड डे इज इक्वल टू पार्ट ऑफ नॉवल लेफ्ट आफ्टर थर्ड डे। तो कितना, पूरा किताब एक था तो एक में से घटा देंगे ये सारे को जोड़ करके, तो पता चल जाएगा। देखिए 15 और ये एलसीएम लिए हैं, 4, 3 और 5 का एलसीएम लिए हैं तो 60 आया। फिर 4 से डिवाइड किए 60 में तो 15 आया, 15 में 1 से गुना किए तो 15, फिर 3 से 60 में डिवाइड किए तो 20, 20 में फिर 1 से गुना किए 20, 5 से 60 में डिवाइड किए 12, 12 से 1 में गुना किए 12। तो इस तरह से ये 1 माइनस फिर 47/60 आ गया कैलकुलेशन करने के बाद, और 60 माइनस 47 यहाँ पर फिर से करेंगे, इसके नीचे 1 है, 1 और 60 का एलसीएम होगा तो 60 आएगा। इस तरह से 13/60 पार्ट अभी भी उसको पढ़ने के लिए बचा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत देर लगा आज पढ़ने में लेकिन मज़ा आ गया। आज एक एक्सरसाइज पूरा ख़त्म हो गया। तो 18 में था कि 2 नंबर को गुना करके -11/2 आता है, और एक नंबर 33/8 है। तो दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर को हम लोग x मान लेंगे, और इस तरह से आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट में सबसे इजी क्वेश्चन दिया था, और आप लोग भी बताइए कि आप लोग को इजी लगा या हार्ड लगा समझने में, है ना। तो ये देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज -11/2 और वन ऑफ द नंबर इज 33/8। तो मान लिए कि दूसरा नंबर x होगा, तो x में हम लोग 33/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -11/2 आना चाहिए। और x इज इक्वल टू यहाँ पे कि x इधर ही रहेगा, और ये 33/8 को उस साइड ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। जैसे -11/2 तो इधर पहले ही से था, और देखिए 8 यहाँ नीचे था तो यहाँ ऊपर हो गया, 13 ऊपर था तो यहाँ 33 नीचे हो गया। इसको फिर से डिवाइड कर लेंगे, 2 4 ज़ा 8, 11 3 ज़ा 33, तो 4 से माइनस आ गया, -4/3। ये सेकेंड नंबर जो था -4/3 था। स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोगों ने रन थ्रू चैप्टर 3 का पढ़ लिया है, पूरा बना लिया है। आप लोग को यदि कोई और प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर लिखिए, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए कि कौन कौन बच्चे जो है क्लास किए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, सी यू टुमारो।